चलिए बड़ी खबर उस बीच मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर आपको बता दें इजराइल ने सीरिया पर भीषण बमबारी की है। देर रात इजरायली सेना ने सीरिया के तटीय इलाकों को अपना निशाना बनाया है। आईडीएफ का यह दावा है कि उसने कई सेना और हथियारों के ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया है। तो देर रात जबरदस्त सीरिया दहला है और आईडीएफ ने इस बात को लेकर पुष्टि की है कि उसने सीरिया को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। देर रात जमकर बमबारी की गई और ये दो तस्वीरें आईडीएफ के सीरिया पर जोरदार प्रहार की। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं संविधान पर। आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। राज्यसभा में सुबह 11 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में कई सांसद शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे, तो निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी भी सदन में आज संविधान की चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। तो संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। संविधान पर आज राज्यसभा में चर्चा सुबह 11 बजे। चर्चा में बीजेपी की ओर से कई सांसद होंगे शामिल। जेपी नड्डा, अमित शाह सदन में बोलेंगे, निर्मला सीतारमण, सुधांशु त्रिवेदी को भी मौका। महाराष्ट्र में महायुति कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने 39 विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी रहे मौजूद। नए मंत्रियों ने नागपुर में ली शपथ। बीजेपी से 19, शिवसेना से 11 और एनसीपी से 9 विधायक बने मंत्री। डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, 2.5 साल के लिए होगा मंत्रियों का कार्यकाल। शपथ लेते ही फडणवीस की नए मंत्रियों को चेतावनी, बोले हम सभी मंत्रियों के प्रदर्शन का ऑडिट करवाने जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ काम तो की जाएगी छुट्टी। शपथ ग्रहण समारोह पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैच नया है, विपक्ष वही है, हमने एक टीम के रूप में काम किया है। उधर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अगले 2 से 3 दिन में होंगे मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। नागपुर में आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विपक्ष का दावा, संख्या बल कम होने के बाद भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार डालने की चेतावनी दी। कहा हिंसा करने वालों से निपटेंगे सुरक्षा बल। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय। ईवीएम को लेकर शिकायत करने पर उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर वार, कहा बंद करे शिकायत करना। जिन पार्टियों को वोटिंग सिस्टम में भरोसा नहीं है, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हुसैन का बयान सामने आया। कहा जल्द ताकतवर होंगे मुसलमान। बीजेपी ने सांप्रदायिकता भड़काने का आरोप लगाया। फिरहाद ने मुस्लिम छात्रों को संबोधित करते हुए बयान दिया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन। बोली एक देश एक चुनाव से होगा फायदा। सभी पार्टियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करने की अपील भी की है। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 तारीख को पेश होगा अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बैठक में सभी विषयों पर चर्चा। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था में 1 नंबर पर लाना है। वक्फ बिल को लेकर मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले जिन्होंने हमारे मजहब को मिटाने के लिए तीर चलाए वो मिट गए। मुंबई के दादर इलाके के बजरंग दल ने किया शक्ति प्रदर्शन। शौर्य प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी हुई। 38 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और कालकाजी से आतिशी लड़ेंगी चुनाव।
संभल में दशकों बाद खुले मंदिर में डीएम और एसपी ने की पूजा। शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए डीएम ने एएसआई को पत्र लिखा है। संभल में बिजली चोरी और अतिक्रमण पर डीएम का बयान सामने आया। कहा, बिजली चोरी के मामले में अब तक दर्ज हुई है 46 एफआईआर। अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर हुई मुनादी। 6 टीमों के साथ 6 बुलडोजर तैनात हैं। मैनपुरी में भू माफिया के खिलाफ चला अभियान। 1 दर्जन से ज्यादा जमीनें कराई गई कब्जा मुक्त। ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा था। किसान संगठनों का आज कई राज्यों में ट्रैक्टर मार्च। पंजाब के किसान और कांग्रेस के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर आज फैसला। सर्वे कब और कैसे होगा, इस पर फैसला। सीनियर डिवीजन कोर्ट सुनाएगी फैसला। जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस लीक होने से 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा की घटना। कोचिंग सेंटर में छात्राओं के बेहोश होने के बाद छात्रों का फूटा गुस्सा। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने दिया धरना। जयपुर के एसडीएम ने छात्रों से बातचीत की है। उधर बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री के बाहर कचरा जलाने का वीडियो वायरल हुआ। खुले में जलाया जा रहा था कचरा। जहरीले धुएं की वजह से वातावरण प्रदूषित हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार समेत नहर में गिरा पुलिसकर्मी। कार में पुलिसकर्मी अपने दोस्त के साथ पाया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। चरवाहे पर बाघ ने किया हमला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव में फिलहाल अब दहशत का माहौल है। ग्रेटर नोएडा में बाउंसरों की दबंगई सामने आई है। नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज पार्टी के दौरान छात्रों के साथ बाउंसरों ने मारपीट की। लाठी डंडों से छात्रों को जमकर पीटा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में। बुलंदशहर में सब्जियों पर थूकने का वीडियो आया सामने। विक्रेता का सब्जियों पर थूकने का वीडियो वायरल। पुलिस ने फिलहाल आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी की शादी में बवाल देखने को मिला है। दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा। बारातियों के साथ मारपीट की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर सूरत पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 500 के नोटों के 43 और 200 के नोटों के 21 बंडल बरामद। मुंबई से सूरत लाकर सर्कुलेट करते थे नकली नोट। राजस्थान के भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। 25 लोग घायल हुए। कई की हालत गंभीर। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। पंजाब के अमृतसर में हेरोइन की खेप बरामद। ड्रोन के जरिए इसकी तस्करी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विदेशी नागरिक के बैग चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चलती ट्रेन में वारदात को देते थे अंजाम। पुलिस ने कब्जे से मॉरिशस का आई कार्ड, 1 वीजा कार्ड समेत नकदी बरामद किया। उधर बुलंदशहर में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। प्रेम प्रसंग के चलते चाकुओं से गोदकर हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंग युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। आरोपी आए दिन अवैध तमंचे के साथ करता है वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में किसान अपहरण मामले का खुलासा। पुलिस ने अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं बरेली में अपहरण के बाद लेखपाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 18 दिन बाद नाले में मिला शव। लेखपाल की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। परिवार से पैसे ऐंठने के उद्देश्य से हत्या की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल एक कार बरामद की गई है। सहारनपुर में चोरों के का आतंक देखने को मिल रहा है। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने गल्ले और नकदी से अब चोरी की है। डेयरी शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट। मारपीट के दौरान दुकान का काउंटर और सामान गिरा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। जांच जारी। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने जीता एशिया कप का खिताब। फाइनल में भारत ने चीन को हराया। टीम इंडिया ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत दर्ज की। जूनियर एशिया कप
खिताब जीतने के बाद हॉकी इंडिया ने की इनाम की घोषणा। सभी खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर हमला। बोली, यूनुस अलोकतांत्रिक समूह के नेता, कट्टरपंथी ताकतों के समर्थन में यूनुस। इजराइल के हमलों के बीच ईरान की चेतावनी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख का बयान। कहा, इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे सीरिया में दफनाया जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की। फोन पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू का बयान, बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई है। सीरिया से रूसी सेना की वापसी। रूसी सेना और सैन्य वाहनों को दक्षिणी सीरिया से वापस अपने बेस